हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड एक नंबर होने वाला है। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद सीरियल को लेकर ये बात मैं कह पा रहा हूं, लेकिन ऐसा सच में है। अब देखो, सबसे पहले तो आने वाले एपिसोड के अंदर जो है आपको पता है प्रीकैप वाला सीन आएगा, जहां पर हमारी तेजस्विनी जो है अपना फेस रिवील करने वाली और कहने वाली कि मेरी भी कोई वजूद है, मेरा भी कोई जिंदगी है, मेरा भी अधिकार है अपने जीवन साथी को चुनने का, बस आप लोग अपनी मनमर्जी किए जा रहे हो। बट मैंने आपको बताया है कि सारी चीजें होगी, पहले मना कर देंगे, शादी हो ही नहीं सकती है, बाद में यहां पर सब लोग मिलकर राजी करने वाले हैं, घर के जो यंगस्टर है वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, नील की खुशी के बारे में सोचने वाला है। फाइनली यहां पर शादी पूरी तरीके से संपन्न होने वाली है। लेकिन मेन ट्विस्ट तो अब शुरू होते हैं कहानी के। चलिए आपको मैं बताता हूं डिटेल के अंदर, क्योंकि एक गृह प्रवेश बड़ा यूनिक होने वाला है। अब यहां पर शादी तो हो चुकी है, शादी के बाद जो है कुछ परंपराएं निभाई जानी है। घर के जो यंगस्टर्स है, घर के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्योंकि घर पर जाकर तो बवाल होना है, ये बात पता ही है। घर के कुछ बड़े लोगों को सच्चाई पूरी तरीके से मालूम है, लेकिन किसी ने भी जान पूछकर नील की आई को नहीं बताया है। उनसे सारी चीजें छुपा कर रखी गई है, क्योंकि सबको पता है कि बवाल होगा, तो बार बार क्यों करना, उसे एक बार में ही कर लेते हैं। अब यहां पर जो परंपराएं चलने वाली है तेजस्विनी के ही घर पर, वहां पर आपको ऋतुराज पहुंचते हुए नजर आएगा। मैंने आपको बताया है यहां पर बड़ा मजेदार तरीके से वो आने वाला है गाना वाना गाते हुए, लेकिन बाद में जो पता चलेगा कि जिसको जो है पत्नी बनाना था वो वही नहीं बन चुकी है, तो यहां पर डिसअपॉइंट होकर वो पहुंच जाने वाला है अपने घर पर प्रधान हाउस में। अब प्रधान हाउस में जो एक सन्नाटे का माहौल है, क्योंकि कोई कुछ बोले तो क्या बोले, और सभी को पता है कि बस अभी सुबह की छोटी सी किरण सूरज की आएगी और दिन बदलेगा, और यहां पर हमारा नील जो है वो दुल्हन लेकर पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या होगा वो अब पप्पा जाने। अब यहां पर मॉर्निंग होने वाली है, नील की आई जो है वो सपने सजा रही है कि कुछ तो ऐसा होगा जो कि यहां पर उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, और नील भी मेरे फैसले का सम्मान करेगा, वो जूही को देखना लेकर आएगा और जूही के साथ खुशी खुशी रहेगा। अब यहाँ ऋतुराज जो है वो पहले से ही उखड़ा उखड़ा है और घर से जो है फिर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अब सच्चाई फेस करने की हिम्मत ही नहीं रखता है कि जो तेजस्विनी है वो जो है नील की पत्नी बन चुकी है। अब यहाँ पर सभी घर वाले कहने वाले हैं कि ऋतुराज तू कहां जा रहा है, शादी के वक्त तू आया नहीं, उसके बाद जब आया तो फिर से भागकर चले गया, और कब से देख रहे हैं तेरा दिमाग खराब ही है, तू कुछ ना कुछ ऐसे उखड़ा उखड़ा व्यवहार कर रहा है। अब ऋतुराज इतना फ्रस्ट्रेटेड है, कहने वाला है कि मैं कोई नौकर तो हूं नहीं कि वो जो तेजस्विनी जो है हमारी वही है, वो तेजस्विनी का नाम लेगा नहीं, घर वालों मना कर दिया करके, बड़े जो जेंट्स है उन्होंने। ऐसे में यहाँ पर कहने वाला कि मैं नौकर की तरह दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार तो कर नहीं सकता। तो ऐसे में यहाँ पर सभी लोग जो उसे कहने वाले हैं कि तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, आखिरकार तू ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। अब ये चीजें आगे बढ़ी रही होगी, ऋतुराज अपना रंग दिखा ही रहा होगा कि एंट्री होने वाली है नील की। अब यहाँ जैसे ही नील निकलने वाला है तो पूजा की थालियां वगैरह वगैरह फुल एक्साइटमेंट होने वाली है, क्योंकि घर की लक्ष्मी, घर की बहू का जो है गृह प्रवेश होने वाला है, वो पहली बार दुल्हन बनकर घर पर आई है। अब यहां पर जब दुल्हन सामने आने वाली है तो पूरी तरीके से नील की आई जो है वो यहां बस एक टक उन्हें देखते रह जाएगी कि आखिरकार ये हुआ क्या है, आखिरकार ये मजाक चल रहा है या फिर क्या हो रहा है। अब यहां पर पूरी तरीके से ऋतुराज को बाहर जाने से तो रोक लिया है घर वालों ने, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ऋतुराज सिचुएशन को संभालने में मदद करेगा, लेकिन ये ऋतुराज अब वो ऋतुराज नहीं रहा है जो कि अब तक के एपिसोड में था। अब ये ऋतुराज आग में घी वाला काम कर रहा है, यानी कि उसे बढ़ाने का। अब यहां पर नील की आई पूरी तरीके से टूट पड़ने वाली है कि नील तूने अपने मन की कर ही ली, घर वालों ने मुझे सही सच बताना नहीं समझा, तूने आज मुझे पराया कर दिया, वगैरह वगैरह। यहां पर मतलब बढ़िया ट्रेडिशनल वाले जो डायलॉग होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये सीन जो है 5-6 मिनट से ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि देखो यार यहाँ पर ड्रामा चल रहा है तो वो लंबा जाएगा। मैं आपको बता देता हूं फाइनल शॉट में कि होने क्या वाला है। यहां पर नील की आई जो थाली की आरती लेकर पूजा करनी चाहती थी, वो थाली की आरती फेंक देने वाली है और कहने वाली है कि मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, ना तो तुम मेरी बहू हो और ना ही नील मेरा आज से बेटा है। अब यहां पीछे से ऋतुराज बीच बीच में टॉन्ट मारते हुए नजर आएगा, ताने मारते हुए नजर आएगा। इस सब चीजों के बीच में एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। वो सीन कुछ ऐसा है कि ऋतुराज को जो है
नील यहां पर चुप करा देगा और कहेगा कि मेरी लाइफ है, डिसीजन मैं भी कर सकता हूं, तुझे मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि शुरुआत हो चुकी है इस कहानी के उस मोड़ की जहां पर ऋतुराज अपने भाई नील, अपनी बहनी तेजस्विनी के अगेंस्ट हो चुका है। नील की आई उनके अगेंस्ट हो चुकी है, घर के कुछ यंगस्टर्स, कुछ बड़े लोग साथ में हैं उनके, और यहां पर ऋतुराज जो है पूरी तरीके से अब विलन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वो खुद से वादा करने वाला है इन सारे मोमेंट के बीच में कि वो तेजस्विनी को कभी भी खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि उसने उसका अपमान किया है तो उसे भी वो अपमान झेलना ही पड़ेगा। और वो भी कहने वाला है कि मैं भी देखता हूं कि मुझ जैसे लड़के को छोड़कर नील जैसे लड़के के साथ तुम कैसे सरवाइव कर पाती हो, कितनी खुश रह पाती हो। अब यहां पर कहानी आगे बढ़ेगी और आपने देखा है जो नील के काका दिखाए गए हैं, उनकी वाइफ दिखाई गई है, तो वो यहां पर गृह प्रवेश करवाते हुए नजर आने वाली है तेजस्विनी का, क्योंकि नील की आई तो ऐसा करेगी नहीं, लेकिन अब बहू आई है तो स्वागत करना भी जरूरी है। तो ये परंपराएं जो है, जैसे नंबर फर्स्ट सीजन में नहीं हुआ था मैं किसी के प्यार में के थाली लेकर तो भवानी काकू आई थी, लेकिन फिर अश्विनी ने जाकर जो है गृह प्रवेश करवाया था, ठीक वैसा ही सीन यहां पर होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम लोग बोलते हैं ना कि कीड़ा करने वाला है, तो वो कीड़ा जो है कोई और नहीं, हमारा ऋतुराज होने वाला है। और अब यार देखो, ऋतुराज के फैन से तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा वीडियो के एंडिंग में आज, क्योंकि अब ऋतुराज का किरदार जो है वो मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा शायद अपकमिंग एपिसोड के बाद, क्योंकि अब वो किरदार बदल जाने वाला और नेगेटिव टर्न हो जाएगा एंड वो इरिटेट करेगा आपको। बाकी आपकी क्या राय है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट को सुनने के बाद? आपकी एक्साइटमेंट बढ़ी है या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो शायद वो ट्रेडिशनल तरीका ही होगा शो को आगे बढ़ाने का? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।